औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ सैयद मसूद अहमद शाह, योर ऑनलाइन टीचर एंड इंस्ट्रक्टर। आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह आप लोग अपने अमेज़न अकाउंट के लिए डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से, राइट। सो बहुत से लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे कि सर मैंने जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली स्कैन भी किए, सब कुछ मैंने कर लिया, लेकिन अमेज़न मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं कर रहा। सो क्या इशू है? सो ये मिस्टेक आप लोग कर रहे, इसी वजह से आप लोगों का अकाउंट जो है ना वो अप्रूव नहीं हो रहा, राइट। सो आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर वे बताने वाला हूँ कि किस तरह आप लोग कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सारे पॉइंट जहन में रख लिया आप लोग, राइट। जो पहला पॉइंट हमारे पास आता है, ए पासपोर्ट और आईडी कार्ड मस्ट बी स्कैन इन हाई क्वालिटी 650 DPI। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग जो अपना पासपोर्ट या आईडी कार्ड अपलोड करने वाले अमेज़न अकाउंट के लिए, राइट, सो वो आप लोगों ने 650 DPI में स्कैन करना है प्रॉपरली, हाई रिजोल्यूशन में, राइट। बहुत से लोग इस तरह कर लेते हैं कि वो अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट जो है ना वो प्रॉपरली स्कैन नहीं कर पा रहे, सही है। वो इस तरह करते हैं कि अपना जो मोबाइल होता है उसके पास, उसके थ्रू जो है ना वो लोग स्कैन कर लेते हैं और पे कहते हैं कि सर हमारा अकाउंट जो है ना अप्रूव नहीं हो रहा। सो इस तरह नहीं होगा। इस तरह आप लोगों को करना है कि आपका जो आईडी कार्ड या पासपोर्ट है, आप लोग इस तरह कर लेकर, आप लोग के पास आईफोन है, सो आप उसके थ्रू डॉक्यूमेंट स्कैनर, उसमें ऑप्शन होता है, उसके थ्रू भी स्कैन कर सकते हैं, हाई रिजोल्यूशन में होता है वो, सही है। इसके अलावा अगर आप लोग जो है ना वो आपके नज़दीक कोई शॉप वगैरह हो, सो आप लोग वहाँ पर चले जाएंगे और उन्हें ये कह देंगे कि ये मुझे हाई स्कैन क्वालिटी में जो है ना वो हाई क्वालिटी में मुझे स्कैन करके दे दे 650 DPI में, जो हाई रिजोल्यूशन होता है, राइट। सो लोग आपको लिए जो है ना वो क्या कर लेंगे, हाई क्वालिटी में स्कैन कर लेंगे और PDF में आपको दे देंगे, राइट। सो फिर वही चलेगा, राइट। इस तरह नहीं हुआ कि आप लोग कैम स्कैनर के थ्रू जो है ना उसे स्कैन कर ले या वैसे नॉर्मली मोबाइल में स्कैन कर ले, राइट। सो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद हम लोग जो है ना आगे सेकंड पॉइंट को भी देखेंगे, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को जहन में रखकर आगे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपलोड करने होंगे, राइट। द सेकंड पॉइंट हमारे पास जो आता है, द प्रॉपर कॉर्नर एंड बोथ पेजेस ऑफ द पासपोर्ट आर क्लियर एंड रीडेबल, राइट। सो इसका मतलब ये है कि जो कॉर्नर होते हैं हमारे पास पासपोर्ट का या आईडी कार्ड का जो भी होना, सो हमारे पास क्लियर एंड रीडेबल होने चाहिए, राइट। इसमें इस तरह होते हैं कि जो शॉप वाले होते हैं वो इस तरह कर लेते हैं कि आप लोगों का जो पासपोर्ट होता है या आईडी कार्ड होता है, वो सिंपली जो है ना वो लोग इस तरह करते हैं, डायरेक्टली उन पर क्लिक करके और उसे क्रॉप कर लेते हैं। उनके जो कॉर्नर एजेस वगैरह होते हैं उनको वो लोग क्रॉप कर लेते हैं। सो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना, वो फिर फेक लगते हैं। सो आप लोगों ने उसे ये कहना है कि आप लोग जो है ना मुझे पासपोर्ट या आईडी कार्ड इस तरह स्कैन कर ले जिसमें एजेस प्रॉपरली नज़र आते हो, सही है। सिंपल आगे आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने करना है। आगे मैं आप लोगों को सिंपल भी दिखाऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने करना है, राइट। और दूसरे पॉइंट इसमें जो है, पासपोर्ट और क्लियर एंड रीडेबल, इसमें जो रिटर्न वगैरह है आप लोग इमेज को जूम करके देख ले कि वो क्लियर और रीडेबल होना चाहिए, सही है। कई तरह ना हो कि आप लोग उसे जूम कर ले और फिर वो नज़र ही ना आए, सही है, या उसको रीड करने में मुश्किल जो है ना पेश आ रही हो। सो फिर अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता इस तरह डॉक्यूमेंट्स को, सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है, नॉट स्कैन ऑन मोबाइल, सही है। सिंपल एंड्रॉइड पर आप लोगों ने कभी भी स्कैन नहीं करना। अगर आप लोग के पास आईफोन है सो बेस्ट आप लोग उससे स्कैन कर सकते हैं, अदरवाइज एंड्रॉइड वगैरह से आप स्कैन ना करें, बिकॉज उसमें मसले फिर आते हैं, अमेज़न आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर समझ गए आप लोग। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, डोंट यूज कैम स्कैनर फॉर स्कैनिंग। जैसा कि पहले आप लोगों को मैंने बता दिया कि कैम स्कैनर को बिल्कुल आप लोगों ने यूज़ नहीं करना, बिकॉज उस पर उनका जो है ना वो लोगो वगैरह होता है। सो अमेज़न का जो है ना वो लोग डायरेक्टली उसे डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये कैम स्कैनर के थ्रू स्कैन हुआ है हमारे पास, सो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एड्रेस नेम एंड ऑल डिटेल मस्ट बी सेम इन ऑल डॉक्यूमेंट्स। ये आप लोग के पास सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका नेम, एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग सेम होना चाहिए। अगर कोई भी इशू इसमें आया हो सो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा फिर, सही है। आपके स्टेटमेंट में आपके आईडी कार्ड वगैरह और आपका जो है ना पासपोर्ट वगैरह, उसमें आपका नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए, सही है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, स्कैन योर स्टेटमेंट प्रॉपरली। सो किस तरह प्रॉपरली हम लोगों ने स्कैन करना है स्टेटमेंट को। सो बहुत से लोग इस तरह कर लेते कि वो स्टेटमेंट ऑनलाइन जो है ना वो निकाल लेते, उसमें इश्यूज वगैरह बहुत सारे जो है ना फिर आ सकते हैं, राइट। इसका आप लोगों ने इस तरह करना है, बैंक में चले जाना है और बैंक वालों को आप लोगों ने कहना है कि मुझे स्टेटमेंट दे दे, मैंने जो है ना अपना अमेज़न अकाउंट बनाना है और मुझे आप लोग जो है ना स्टेटमेंट दे दे, सही है।
सो वो आप लोगों को स्टेटमेंट दे देगा, और स्टेटमेंट आप लोगों ने इस तरह जो है ना मांगना है उसे कि आप लोग उनके ये बता दें कि सर मुझे ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जिसमें आप लोगों का जो है ना वो लोगो वगैरह मेंशन हो, सही है, लोगो ऊपर मेंशन हो, और कलरफुल हो, सही है, कलरफुल मस्ट है, सही है, कलरफुल अगर हो तो आप लोगों का अमेज़न एक्सेप्ट करेगा फिर, और उसमें आप लोगों का नेम और इसके साथ आप लोगों का एड्रेस वगैरह मेंशन होना मस्ट है। सो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने जहन में रखना है, सही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है, द बैंक लोगो मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, बैंक का लोगो और इसके साथ उनका सिग्नेचर भी स्टेटमेंट पर होना मस्ट है। तो जैसे ही आप लोगों को वो स्टेटमेंट दे देता है, कलरफुल जो स्टेटमेंट होता है उस पर लोगो भी मेंशन होना चाहिए, वो भी कलरफुल, सही है, और लास्ट में आप उनको ये बता दें कि इस पर आप लोग सिग्नेचर भी कर ले। तो चेक सिग्नेचर करने के बाद आप लोग इस तरह कर लेंगे, फिर शॉप में चले जाएंगे और उन लोगों को ये कह दोगे कि सर ये मुझे स्कैन करके दे दे हाई स्कैन क्वालिटी में, जिस तरह पासपोर्ट और आईडी कार्ड आप लोगों ने स्कैन किया होता है 650 DPI में, कलरफुल होना चाहिए ये भी, और रीडेबल होना चाहिए, जैसे आप लोग जूम कर ले सो फिर भी आप लोगों को नज़र आए, सही है। तो इस तरह रीडेबल होना चाहिए, अगर रीडेबल ना हो सो फिर आपका जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करेगा फिर, सही है। और नेक्स्ट आप लोगों को ये बताऊंगा मैं कि बहुत से लोग यहाँ पर भी गलती कर लेते हैं, जो एड्रेस होता है ना वो लोग अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डाल लेते हैं जिस एड्रेस में वो लोग रहते हैं, सही है, अमेज़न अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अमेज़न अकाउंट में वो लोग वो एड्रेस डाल लेते हैं जिसमें वो लोग रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लोग नहीं देखते, बस जहाँ पर रहते हैं उनका एड्रेस वो डाल लेते हैं उस जगह का, सही है। तो ये बिल्कुल आप लोग इस तरह ना करें, इसमें आपको अकाउंट क्रिएशन में बहुत इश्यूज पे आ सकते हैं, राइट। आप लोगों ने इस तरह करना है, जो एड्रेस आप लोग के स्टेटमेंट में मेंशन हो सेम टू सेम वही एड्रेस आप लोगों ने अमेज़न में भी पुट करना है, सही है। अगर आप लोग के आईडी कार्ड में एड्रेस चेंज हो तो कोई इशू नहीं करता, एज ए प्रूफ आप लोग एड्रेस की प्रूफ के लिए अमेज़न आपसे स्टेटमेंट मांगता है। सो जो एड्रेस स्टेटमेंट में मेंशन होता है वही एड्रेस आप लोगों ने अमेज़न में भी डालना है। सो सेम टू सेम, पॉइंट टू पॉइंट, अगर वहाँ पर पॉइंट है तो आप लोगों ने अमेज़न में भी पॉइंट डालना है, ईच एंड एवरीथिंग सेम टू सेम आप लोगों ने स्टेटमेंट की तरह अमेज़न में एफोर्ड करना है। इसकी वजह से आप लोगों का अकाउंट जो है ना वो जल्द से जल्द अप्रूव होगा। अगर आप लोग कोई भी कंट्री से रहते हैं, कोई भी कंट्री के रहने वाले, उसी कंट्री का स्टेटमेंट आप लोग के पास होना चाहिए, और उस स्टेटमेंट में जो एड्रेस है तो आप लोग वही एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि सर नया पे का स्टेटमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मस्ट ये है कि ओनर का नेम और एड्रेस जो रेजिडेंशियल एड्रेस उसमें मेंशन है वो सेम होना चाहिए, सही। सो जब भी आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करें सो ये पॉइंट जहन में रखकर जो है ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग इसी तरह करने हैं आप लोगों ने, और फिर आप लोगों ने अमेज़न अकाउंट के लिए अप्लाई करना है। सो आप लोगों का अकाउंट इंशाल्लाह अप्रूव होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों से। अगर आप लोग इसी तरह प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग करते हैं तो आप लोगों का अकाउंट क्रिएट होगा इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को मैं सिंपल शो कर रहा हूँ कि किस तरह आप लोगों ने करने हैं, आपको फिजिकल जो है ना वो प्रैक्टिकल पता चल जाए कि असल में हमने करना किस तरह है। सो ये हमारे पास पासपोर्ट है और ये हमारे पास दूसरा बैंक स्टेटमेंट है। सो पासपोर्ट भी आप लोगों ने इसी तरह स्कैन करना है प्रॉपरली, इस एजेस को आप लोग देख ले, इसकी जो साइड्स वगैरह है ये भी प्रॉपरली स्कैन है, और हमें क्लियरली शो हो रहा है कि ये हमारे पास स्कैन हुआ है, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर हम इसके अलावा कोई इस तरह कर ले कि ऐसे काट ले, ये एजेस वगैरह जो है ऐसे कट कर ले, क्रॉप कर ले, सो फिर हमें ये भी शक हो सकता है कि ये हमारे पास कोई जो है ना वो एडिट वगैरह हुआ है, सही है। इस तरह हम रिकमेंड करते हैं कि आप लोग प्रॉपरली स्कैन किया करें और इसे जूम भी कर ले कि क्लियरली आपको सब कुछ शो हो, आपका इमेज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियरली शो होना मस्ट है, राइट। इसमें दूसरी बात, लोग फिल्टर वगैरह इस पर लगा लेते हैं, सो फिल्टर वगैरह भी आप लोगों ने नहीं लगाना, जो सेम टू सेम जिस तरह पासपोर्ट की इमेज होती है उस तरह आप लोगों ने करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आ जाता है, सो स्टेटमेंट भी आप लोगों ने इसी तरह प्रॉपरली स्कैन करना है, राइट। स्टेटमेंट को आप लोग देख ले, प्रॉपरली स्कैन हुआ है, इसके एजेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, इस पर सिग्नेचर भी मेंशन है। सो आप लोगों ने एक ध्यान रखना है कि आप लोगों ने स्टेटमेंट का वो लोगो वगैरह इसमें ईच एंड एवरीथिंग कलरफुल होना मस्ट है। सो डायरेक्टली अगर कलरफुल हो तो आपका अमेज़न अकाउंट डायरेक्टली अप्रूव होगा इंशाल्लाह, सही है। आपने जो है ना वो बैंक वालों से ये कहना है कि मुझे कलरफुल स्टेटमेंट चाहिए, और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सर कितना ओल्ड स्टेटमेंट होना मस्ट है, सही है। सो इसमें एज सच इस तरह कोई नहीं होता,
लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट न्यू भी है, 2-3 ट्रांजेक्शन इससे हुई हो, सो वो भी चल सकता है। सही है। सो ये हमारे पास आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगर आप लोग इस तरह करते हैं सो आप लोगों का अकाउंट वेरीफाई होगा, इंशाल्लाह मैं गारंटी दे रहा हूँ। सही है। अगर फिर भी कोई इशू हो, कोई मसला हो, कोई सर्विस आप लोगों को चाहिए LLC की अकॉर्डिंग, LTD की अकॉर्डिंग, या कोई और कंसल्टेंसी आप लोगों को चाहिए, सो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आप लोगों को गारंटी के साथ सर्विसेज देंगे, लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ। अगर आप लोगों को प्री कंसल्टेंसी चाहिए सो नीचे मेरा नंबर, व्हाट्सएप का नंबर मेंशन है, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।